सीताराम सीताराम जय सीताराम राम सिया राम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राम कथा कि जय जय राम कथा। आइए आज की पावन कथा सुनते हैं। भगवान का ये पावन चरित्र 211 नंबर दोहे के आगे की पावन कथा। भगवान श्री राम जी जनकपुर प्रस्थान कर रहे हैं विश्वामित्र जी के साथ में। इसके पहले भाग में हमने देखा कि राजा दशरथ से विश्वामित्र जी भगवान श्री राम और लक्ष्मण भैया को लेकर के आए हैं। बड़ा ताड़का सुबाहु मारीच इत्यादि से संग्राम हुआ है। मारीच को 100 योजन पार समुद्र के इधर भेज दिया, बिना फर का बाण मार करके सुबाहु को ताड़का का वध कर दिया है। फिर उसके बाद जनकपुर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। भगवान श्री राम जी, वशिष्ठ, विश्वामित्र जी, लक्ष्मण जी जा रहे हैं। रास्ते में पावन आश्रम पड़ता दिखाई पड़ रहा है, बहुत ही निर्जन है। तो वहाँ पर एक पत्थर पड़ा है। राम जी पूछते हैं, मुनिदेव ये क्या है? मुनिदेव ने सारी कथा गौतम की नारी अहिल्या की सुनाई है और चरण लगाए भगवान ने। तो अहिल्या जो है सुंदर स्त्री बन करके भगवान के विनय करते हुए अपने पति लोक सिधार गई है। और उसके आगे की कथा हम और आप आज सुनेंगे। आइए भगवान के नाम का पावन स्मरण करते हुए, भगवान को बुलाते हुए ये पावन कथा हम और आप सुने और प्रारंभ करें। आहा, बहुत सुंदर कथा है। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, हर श्री परमात्मने नमः। ओम श्री जानकी वल्लभो विजयताम, श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान, मेरे सीताराम प्रेम सहित आसन ले लो, प्रेम सहित आसन धरहु, सुनहु कथा करुंगान। सीताराम सीताराम, हरे श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। दया करो प्रभु जी, दया करो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भोलेनाथ बाबा महाराज दया करो। आइए पावन कथा प्रारंभ हो रही है। प्रभु जी कृपा करो। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। दया करो नाथ, तुम दया करो, दया करो प्रभु, तुम दया करो। हे ईश सब सुखी हों, हे ईश सब सुखी हों, कोई न हो दुखारी। हे ईश सब सुखी
हूँ। कोई न हो दुखारी, सब हूँ निरोग भगवन। धन धान के भंडारी, सब भद्र भाव देखें। सन्मार्ग के पथिक हूँ, दुखिया न कोई होवे। सृष्टि में प्राणधारी, हर सिया राम में सब जग जानी। करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। मेरे राम हनुमान कृपा करो भगवान। मेरे राम हनुमान कृपा करो भगवान। आइए भगवान को हम लोगों ने आवाहित किया। भगवान आप जहाँ कहीं भी हो, ये कथा शुरू होने जा रही है। आइए कथा में आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित करिए। जिन पर आपकी कृपा हो उन सभी भक्तों को राम कथा सुनने का साहस प्रदान करिए और हमको कहने की शक्ति प्रदान करिए। प्रभु, कथा शुरू हो गई है। अहिल्या भगवान राम की स्तुति कर रही है और बहुत प्रकार से स्तुति करी है। और भगवान की जब स्तुति करी तो भगवान ने उसको मोक्ष प्रदान किया, पति लोक में भेज दिया है। बाबा भोलेनाथ कहने लगे दोहा नंबर 211 में, हरे अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल। तुलसीदास सठते ही भजू, छाणी कपट जंजाल। देखा जाए तो अहिल्या जब पत्थर की पड़ी हुई थी तो भगवान को तारने की क्या जरूरत थी। न अहिल्या ने कोई प्रार्थना की थी, न अहिल्या ने कहा था प्रभु हमें तारो, प्रभु मेरा उद्धार करो। लेकिन भगवान ने बिना ही कारण, बिना ही कुछ विनती किए अहिल्या को तार दिया। तो भोलेनाथ कहने लगे, अस प्रभु दीन बंधु हरि। ऐसे मेरे दीन बंधु, दया के निधान श्री रामचंद्र जी जो बिना कारण दया करते हैं। हरे अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल। कारण रहित दयाल, बिना ही कारण, बिना ही कोई प्रयोजन के अगर कोई भी इस संसार में कृपा कर सकता है वो मेरे राघव हैं, वो मेरे रामचंद्र हैं। अरे तो कहने लगे तुलसीदास जी अपने मन से कहते हैं, तुलसीदास सठते ही भजू। अरे मूर्ख मन, अरे भगवान को भजन करो। कैसे करो भजन? ऐसे नहीं करो। छाण कपट जंजाल, ये जो काम क्रोध मद लोभ दंभ दुर्भाव द्वेष पाखंड झूठ अन्याय मक्कारी, ये सब छोड़ करके भगवान का भजन करो रे मन, ऐसा बाबा ने कहा। आइए आगे की कथा, मास पारायण 7वां विश्राम के आगे हम लोग चल रहे हैं। आपके पास रामचरितमानस की अगर पुस्तक है तो आप लोग दर्शन करते हुए भी कथा सुन सकते हैं। ओम चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, चले राम
लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। राम सिया राम सीता राम जय जय राम, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा। गए जहाँ जग पावनी गंगा, गाद सुन सब कथा सुनाई, गाद सुन सब कथा सुनाई। जय प्रकार सुर सरि मही आई, मेरे राम। जा रहे हैं जनकपुर के रास्ते में, तो जनकपुर के रास्ते में वहां पहुंच गए जहां जगत को पवित्र करने वाली गंगा नदी थी। देखो भैया, पुराणों में शास्त्रों में गंगा को देव नदी कहा गया है। मन से गंगा में स्नान करने से शरीर के सारे कलमश, सारे पाप धुल जाते हैं, और रामचरितमानस रूपी गंगा को कानों के द्वारा श्रवण करने से मन के सारे पाप धुल जाते हैं। गंगा जी के पास पहुंचते ही लक्ष्मण और राम ने पूछा, बहुत बड़ी नदी है? देखो बच्चे बन के पूछ रहे हैं, गुरुदेव ये कौन नदी है, इसके अवतरण की क्या कथा है? ऐसे भोले बन के पूछ रहे जैसे लगता है कि नारायण को कुछ पता ही नहीं है। इसलिए किसी से कोई प्रश्न पूछा जाए तो बड़े ही विनम्रता भाव से पूछा जाए। राम सिया राम जय सीताराम। विश्वामित्र जी से भगवान श्री राम जी व लक्ष्मण भैया पूछे, मुनिदेव ये बहुत बड़ी नदी है। तब फिर गाधे सुन सब कथा सुनाई, कथा सुनाई। कौन सी कथा सुनाई? यही प्रकार सुर सरि मही आई। तो गाधे सुन माने विश्वामित्र जी महाराज ने गंगा के किनारे भगवान श्री राम को सुंदर पत्थर पर बैठ करके गंगा के अवतरण की सारी कथा सुना दी है। देव नदी गंगा किस प्रकार पृथ्वी पर आई, भागीरथी ने कैसे तपस्या की, फिर उन्होंने भोलेनाथ को किस प्रकार मनाया, तब गंगा जी को उन्होंने धारण करने के लिए वचन दिया है। तब देव नदी गंगा आकाश मार्ग से होती हुई बाबा के जटाओं में समा गई। फिर भोलेनाथ जी जिधर जिधर चले हैं गंगा नदी उनके पीछे पीछे चली है, सगर के 100 पुत्रों को तारा है। ये सारी कथा विस्तार रूप से सुना दी विश्वामित्र ने। तब जब उन्होंने कथा सुनी, गंगा जी के प्रभाव का वर्णन सुना, तो उसके बाद तब प्रभु ऋषिन समेत नहाए। तब प्रभु ऋषिन समेत नहाए, विविध दान महिदेव निपाए। हर्ष चले मुनि वृंद सहाया, बेग विदेह नगर नियर आया, बेग विदेह। जनकपुर जा रहे हैं मेरे राम। गंगा नदी की कथा विश्वामित्र ने सुनाई। पावन देव नदी गंगा कैसे धरा पर आई है, पूरी कथा सुनाई। उसके बाद विश्वामित्र मुनि के साथ राम और लक्ष्मण दोनों भैया ने स्नान किया है। मुनि जी उनको पकड़ के स्नान करा रहे हैं, क्योंकि राजा दशरथ ने जाते समय राम और लक्ष्मण के हाथ विश्वामित्र जी के हाथों में देते हुए कहा था कि अब आप इनके माई बाप हो।
तो विश्वामित्र जी दुलार में भगवान का हाथ पकड़ के कहा स्नान कर लो, तो स्नान किया है। तब लिखा है बाबा ने, तब प्रभु ऋषि समेत नहाए। स्नान हुआ, ध्यान हुआ, उसके बाद विविध दान महिदेवन पाए। गंगा के देव नदी गंगा में स्नान करने के बाद ब्राह्मणों को दान देने का विधान है, अर्थात स्नान करने के बाद जो भी श्रद्धा हो वो गंगा जी को पास रहने वाले ब्राह्मणों को अर्पण कर देना चाहिए। फिर उसके बाद क्या हुआ, अरे हर देखो, विविध दान महि देवन पाए। महि माने होती है धरती, देवन माने होते हैं देवतागण। तो धरती के देवता कौन हुए, ब्राह्मण हुए हैं। तो ब्राह्मणों को रामायण में, पुराणों में, वेदों में सर्वोच्च कोटि का देवता बताया गया है। और जब यही देवता हैं गए ऐसे कर्म करते हैं, जैसे मदिरा पान करते हैं, मांसाहार भक्षण करते हैं, तो ऐसे देवता वो देवता नहीं रह जाते। फिर वही ब्राह्मण असुरों की श्रेणी में रावण के खानदानी हो जाते हैं। पुराणों में वेद देवता, पुराणों में, ग्रंथों में ब्राह्मणों को वही माने धरती का देवता कहा गया है। तो उन धरती के देवता अर्थात ब्राह्मणों को बहुत प्रकार से दान दिया। फिर उसके बाद हरसी चले, हरे हरसी चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर निराया। स्नान किया, ध्यान किया, जनकपुर जा रहे हैं, बढ़िया से बाल वाल सही किया, मुनि देव के साथ पहुँचे। कहाँ, जनकपुर। अब जनकपुर थोड़ी दूर रह गया, नियर आया का मतलब नज़दीक आने लगा, अर्थात नज़दीक आ गया है। वहाँ पर पहुँच गए। कौन, राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र जी। फिर पूर रम्यता राम जब देखी, पूर रम्यता राम जब देखी, हर से अनुज समेत विशेषी, हर से अनुज समेत विशेषी। अब देखिए, सीता जी के गुरुत्वाकर्षण में राम पहुंच गए। सीता भी आदि लक्ष्मी हैं, ध्यान रहे। इधर जनकपुर में सीता जी का अवतार हुआ, उधर भगवान श्री राम का कौशल्या के महल में, राजा दशरथ के महल में, अयोध्यापुरी में अवतार हुआ। दोनों प्राणी, दोनों दूर दूर थे तो उतना ग्रेविटी काम नहीं कर रही थी। प्यार की ग्रेविटी काम करने लगी, गुरुत्वाकर्षण मैया का लगने लगा। तो वह अयोध्या से आए हुए राम जी को जनकपुर बड़े सुंदर लग रहा है? अरे पूरा रम्यता राम जब देखी, हर से अनुज समेत विशेषी। ऐसा नहीं है कि राम अकेले जनकपुर गए थे। जनकपुर में गए थे 3 जने। कौन कौन? जनकपुर गए थे लक्ष्मण जी, जनकपुर गए थे विश्वामित्र जी, और जनकपुर गए थे राम जी। तो पुरी की रम्यता राम को क्यों अच्छी लगी? बाकी 2 लोगों को अच्छा नहीं लगा, लगा सबको, लेकिन राम को आकर्षण मैया के औरा में पहुंच गए। तो जब जहाँ आपकी प्रेयसी रहती है, आपकी प्रेयसी जहाँ रहती है, उसमें चाहे जैसी व्यवस्था हो, व्यक्ति को सुंदर लगती है। तो माता जी के एरिया में जैसे पहुँचे तो वो जनकपुर उनको बड़ा सुंदर लगता है। और लक्ष्मण जी भी बड़ा प्रसन्न हुए, बड़ा सुंदर है। आइए जनकपुर का दर्शन करें, त्रेता युग के जनक का। त्रेता युग में जनकपुर कैसा था? देखिए, सुंदर, जो राज्य सुंदर होगा
राजा सुंदर होंगे तब वहाँ के निवासी भी सुंदर होंगे। अरे बापी कूप सरित सर नाना, सलिल सुधा सम मनि सो पाना। अरे बापी कूप, बापी माने होती है बावलियां, कूप माने कुआं, सरित माने सरिता नदी बहने वाली, सर माने तालाब नाना प्रकार के हैं, और सलिल सुधा सम मनि सो पाना, जिनमें अमृत के समान जल है। देखो भैया, जहाँ पर सुंदरता सौम्यता, जहाँ पर अच्छे धरती धरा होती, वहाँ पर मीठा जल पाया जाता है, मीठा जल। जहाँ पर भगवत कृपा होती है वहाँ पर ही मीठा जल होता है, न कहीं कहीं चले जाओ तो जल पी ही नहीं पाओगे। अमृत के समान जल है। और वहाँ जो तालाब बने हैं भैया जनकपुर में, उनकी सीढ़ियों पर मणि जड़े हैं, मणि। अरे गुंजत मंजु मत रस भृंगा, गुंजत मंजु मत रस भृंगा। अरे कूजत कल बहु बरन विहंगा, कूजत कल बहु बरन विहंगा। हाँ बरन बरन विकसे बन जाता, त्रिविध समीर सदा सुखदाता। सुमन बाटिका बाग बन, विपुल विहंग निवास। फूलत फलत सुपल्लवत, सोहत पुर चहुपास। अब आप जनकपुर की महिमा समझिए। अगर आपका मोहल्ला अच्छा है बहुत अच्छी बात है, यदि आपका शहर अच्छा है तो और अच्छी बात है, यदि आपकी संपूर्ण राजधानी अच्छी है तो उससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। जनकपुर की सीमा में घुसते ही राम जी ने जैसा जनकपुर की व्यवस्था देखी उसका वर्णन कर रहे हैं बाबा तुलसीदास। कैसा वर्णन है? जहाँ प्रेम होता है वहाँ पर पौधे भी पुष्पित और पल्लवित होते हैं। जहाँ पर प्रेम होता है वहाँ पर पशु और पक्षी भी कलरव का गान करते हैं। जहाँ पर प्रेम होता है उस जगह पे त्रिविध बयारी चलती है। सब ऋतुओं को सुख देने वाला पवन चलता है, शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा है। पुष्प वाटिका में फूल खिले हैं। हाँ, जिसके घर में पुष्प फूल पेड़ पौधे लगे हैं, लड़ाई झगड़ा करते रहोगे प्रतिदिन तो वहाँ के फूलों फूल नहीं खिलते बढ़िया। रोज मार काट करो, रोज झगड़ा करो, रोज लड़ाई करो तो उस पौधे में फूल आना कम हो जाएंगे। अगर प्रेम से रहिएगा, भजन करिएगा, पूजा करिएगा, अपने परिवार के साथ सुंदर से रहिएगा तो आपकी जो बागवानी होगी वो बड़ी सुंदर खिलती है। और पुष्प और धूप का थोड़ा आवागमन रहेगा तो बहुत बढ़िया खिलती है। इसलिए प्रेम से रहना चाहिए। जनकपुर में मैया सीता जी हैं, वो आदि शक्ति जगदम्बा हैं। वहाँ पर जो जहाँ जन्म लिए तो बड़ा पुष्प वाटिका में फूल खिल रहे हैं। अरे बनई न बरनत नगर निकाई, नगर निकाई। जाए जहाँ मन तहाई लुभाई, तहाई लुभाई। अरे चारु बजारु विचित्र बारी, मणिमय विधि जनु सुकर समारी। धनिक बनिक बर धनद समाजा, धनद समाजा। भाई बैठे सकल वस्तु लय नाना धन। अरे धनिक बनिक बर धनद समाना, बैठे सकल वस्तु लय नाना। चौहट सुंदर गली सुहाई, संतत रहे सुगंध सिंचाई। आइए जनकपुर के दर्शन करें। कैसा जनकपुर था त्रेता में, जहाँ सीता जी ने जन्म लिया। वहाँ पर उस वन व्यवस्था नगर की वर्ण कहते नहीं बनती है। जहाँ मन जाता है वहीं लुभा जाता है, वहीं रम जाता है।
जहां जाय मन तहीं लुभाई। चार बाजार और बाजारें बड़ी सुंदर हैं, चार बाजार विचित्र हमारी हैं, बहुत सुंदर सुंदर दुकानें बनी हैं एक जैसी हैं। मणिमय विधु जन स्वकर समारी, मानो ब्रह्मा जी ने अपने हाथ से उस नगर की, जनकपुर की रचना की है। अब वहाँ के जो व्यापारी हैं, देखो भैया, सुखी आप तभी हो पाओगे जो आपके हर वर्ग का लोग सुखी होगा। अगर फक्र कीजिए कि पूरे जनपद में आपके पास ही इकलौता पैसा हो और बाकी किसी के पास न हो, तो आप रह नहीं पाओगे ना। आपके मोहल्ले में सिर्फ आपका ही घर बढ़िया बना हो, बाकी झोपड़पट्टी बनी हो, तो आप रह नहीं पाओगे। आपके शहर में सारी व्यवस्था अच्छी हो तभी अच्छा लगता है। वहाँ की दुकानें जनकपुर की बड़ी सुंदर हैं, वहाँ व्यापार करने वाले लोग मुस्कुरा रहे हैं। कुबेर के समान श्रेष्ठ व्यापारी सब प्रकार की वस्तुएं लेकर दुकानों में सुंदरता के साथ बैठे हैं, जो मक्खी नहीं मार रहे हैं। कभी कभी किसी की दुकान पे चले जाओ तो ऐसा लगता है कि जैसे लगता है कोई मसान फूंक दिया गया हो, हैं? अरे चौहट सुंदर गली सुहाई। बाजारों को देखा, बाजारों की शोभा बहुत अच्छी है। दुकानों को देखा, दुकानों की शोभा बड़ी अच्छी है। वो तालाब है, ये जनकपुर की शोभा है। हम और आप तभी सुखी रह पाएंगे जब हमारे आसपास के लोग सुखी होंगे, जब मेरे परिवार का सारा लोग सुखी होगा, तभी तो सुख अनुभव होगा। हमारे पास तो चकाचक पैसा है, अगर परिवार में किसी एक के पास नहीं है, हम दे न पाए वो एक अलग बात है, हम कर न पाए वो एक अलग बात है, लेकिन दुख रहता है। इसलिए मित्रों, पैसा भले न दे पाओ, लेकिन ये कामना अवश्य करना कि आपके पास का पड़ोसी सुखी हो, आपके अगल बगल के लोग सुखी हों, आप भी सुखी से जीवन व्यतीत करो, आपके सब नाते रिश्तेदार सुखी हों। सुख का अनुभव जब सुख के माहौल में रहोगे तब कर पाओगे। पूरे शहर में आप बिल्कुल चकाचक पैसे वाले हो, बाकी सब गरीब हो, तो आपको लूट लेंगे लोग। क्या कर लोगे बताओ? भारत में सब सुखी होंगे, प्रदेश में सब सुखी होंगे, जनपद में जब सब सुखी होंगे तभी खुशहाली आती है, अन्यथा खुशहाली नहीं आती। एक ही आदमी के पास रुपया भरा हो, क्या करेगा? रुपये खाओगे क्या? हर चीज की एक लिमिट और सीमा होती है, उसके बाद बेकार हो जाती वस्तु। कथा के मध्य तमाम साथी यूट्यूब पर आते जाते बने रहते हैं। प्रार्थना ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ये कथा जन जन तक पहुँचे और इस सनातन धर्म का जो संविधान हम पढ़ रहे हैं, इस संविधान को सब सुने हैं। संवत सुना है, अभी नया नया संवत चालू हुआ, तो ये कथा भी सनातन धर्म का संविधान है। कैसे रहना है, कैसे शहर बनाना है, कैसे मोहल्ला बनना चाहिए, सब समझो। जनकपुर बड़ा सुंदर है। फेसबुक में हमारे तमाम साथी बीना जी, रजत जी और तमाम लोग, कुंज बिहारी बाबूजी महाराज, सब लोग जुड़ जाते हैं। कोई सुनते हैं, कोई नहीं सुनते हैं, कोई देख के निकल जाते हैं। भगवान सब पर कृपा बनाए रखे हैं। ये कथा है, तो जब मन लगा के सुनोगे तब समझ में आएगी। चौहट सुंदर गली सुहाई, संतत राही सुगंध सिंचाई। हरे मंगलमय मंदिर सब केरे। यहाँ ये नहीं लिखा है कि राम भरोसे का मकान बढ़िया है और श्याम सुंदर की झोपड़ी पड़ी है। जनकपुर कैसा है देखो, सुनो, समझो कथा, लोगों को समझाओ, खुद भी समझो। मंगलमय मंदिर सब केरे। अरे भैया, जनकपुर में जितने लोग रहते हैं सबके मंदिर मंगलमय हैं, सबका घर बढ़िया सुंदर बना है।
अरे कुछ लोग ऐसे कुपात्री होते हैं कि वो अपना घर बड़ा सुंदर बनाएंगे, बगल वाले कहा तो ऐसे पड़ा रहा है तो हमारा अच्छा लगेगा। ये सोच अच्छी नहीं है। सबके घर सुंदर होंगे, कॉलोनी सुंदर होगी तो जिला सुंदर होगा, प्रदेश सुंदर होगा, तब देश सुंदर होगा। अरे मंगलमय मंदिर सबके रे, अरे चित्रित जनु रतिनाथ चितेरे। रतिनाथ ने, भगवान कामदेव ने स्वयं ऐसा लगता है कि वहाँ के घर बनाए हैं, वहाँ पर चित्र सबके दरवाजे दरवाजे बढ़िया बढ़िया बने, सड़कें चौड़ी हैं, साफ हैं, सुथरी हैं, ऐसा महक रही हैं जैसा लगता है इत्र से सींची गई नहीं। अरे पूर्ण नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। जब यहाँ पर पढ़े लिखे लोग हैं जनकपुर में, हैं पूर्ण नर नारी सुभग, सुभग स्त्री पुरुष सुंदर है, पवित्र है, साधु स्वभाव वाले धर्मात्मा लोग हैं। जब ऐसे लोग होंगे ना तभी तो घर और नगर सुंदर होगा। कुपात्री होंगे, कुलसित विचारधारा के होंगे, ईर्षालु होंगे, झरसुआ होंगे तो कहाँ हो पाएगा। जब सब सुंदर वहाँ रहने वाले लोग हैं और घर सबके बड़े सुंदर, महल की तरह, मंदिर की तरह हैं। कहाँ? जनकपुर में। राम पहुँच रहे हैं और देख रहे हैं शोभा, वर्णन कर रहे हैं, मन में सोच रहे हैं वाह जनकपुर आ गए हैं। जैसे कहीं ऐसी जगह पहुंच जाओ जो आपके मुंह से निकले वाह क्या बात है। खाली अपने यहाँ एयरपोर्ट वगैरह ठीक ठाक बने हैं, अगर ऐसी सब जगह व्यवस्था हो जाए तो वाह क्या बात है। तब होगा जब यहाँ का प्रत्येक व्यक्ति धर्म पर चलेगा, प्रत्येक व्यक्ति ज्ञानी होगा, प्रत्येक व्यक्ति गुणी होगा, तो वह परिवार सुंदर होगा। जब सारे लोग पढ़े लिखे होंगे तो गांव सुंदर होगा, देश सुंदर होगा, प्रदेश सुंदर होगा। तो क्या जरूरत है आज की? अब रामायण के अनुसार क्या सबसे जरूरी है? सबसे जरूरी शिक्षा है, धर्म की शिक्षा है। रामायण कोई पढ़ाते नहीं, रामायण कोई सुनते नहीं, रामायण सब सुन लेते हैं, रामायण की कोई नहीं सुनता। रामचरितमानस की सुनो, क्या कहती है रामचरितमानस। आहा, सब सुंदर है, सब ज्ञानी हैं, सबके महल सुंदर हैं और सब संत स्वभाव के लोग हैं। तब अरे अति अनूप जहाँ जनक निवासु, जनक निवासु। राम सिया राम, सीताराम जय जय राम। भैया रिंकू बहरवार 2006 करके चैनल है, यूट्यूब पर नमस्ते बोला है और जय हनुमान जी लिखा है। रजत भैया ने जय श्री राम बोला है, बीना जी ने जय श्री राम बोला है। भैया सबको राम राम। अरे अति अनूप जहाँ जनक निवासु, जनक निवासु। निकले तो जो जनकपुर का, जो जनक का निवास है बहुत सुंदर है। बिकताएं बेबुध बिलो के बिलासु, होत चकित चित कोटि बिलो की, सकल भुवन शोभा जनुरू की। अरे धवल धाम मणिपुराट पट, सुगठित नाना भांति। सिय निवास सुंदर सदन, शोभा किम कह जाती। आइए दरअसल जनक के महल का, सीता जी जहाँ रहती हैं मैया मेरी, उसकी सुंदरता का दर्शन करिए। हैं मणियों से जड़ित सोने की पर्दे लगे हैं, सोने की सिलाई है। सीता जी के रहने के लिए बहुत सुंदर महल बना हुआ है। सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा, कुलिस कपाटा। भूप भीर नत मांगद भाटा, मांगद भाटा। हरे बनी विशाल बाजी गजसाला, हय गय रथ संकुल सब काला। सोर सचिव से नप बहु तेरे, नपग्रह सरिस सदन सब केरे।
पुर बाहिर सर सरित समीपा, उतरे जहाँ तहाँ विपुल महीपा। देखे अनूप एक अवराई, सब सुपास सब भांति सुहाई। कौशिक कहो मोर मनु माना, यहाँ रहु रघुवीर सुजाना। भले नाथ का कृपा निकेता, उतरे ताह मुनि वृंद समेता। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। देखिए बहुत सुंदर है। जनकपुर का वर्णन किया गया। जनकपुर बहुत सुंदर है, सुभग द्वार हैं, पुलिस कपाटा, सुंदर फाटक लगे हैं, बहुत सुंदर। वहाँ बान बाजा गाजा सब बज रहा है, बहुत सुंदर। क्या है? जहाँ घोड़े बांधे जाते हैं घोड़शाला बड़ी सुंदर है, हाथी बांधे जाती है शाला बहुत सुंदर है। सुर सचिव सैनप बहुत तेरे, राजा जी के पास बहुत सचिव हैं, मंत्री हैं, सेना है। नप ग्रह सरिस सदन सब केरे, राजमहल सरीखे सबके घर हैं, मंत्रियों के भी सेनापतियों के भी। तो भैया सेना जो होती है उसको घर बहुत सुंदर दिया जाता आज भी। पूर्व बाहर सर सरित समीपा, उतरे जहाँ तहाँ विपुल महीपा। जहाँ पर बाहर नगर के बाहर तालाब नदी के निकट जहाँ तहाँ बहुत से राजा लोग डेरा डाले उतरे हैं, डेरा लगाए हैं। क्यों? सीता का स्वयंवर हो रहा है, सब चकाचक डेरा लगाए बैठे हैं। तो सीता जी का स्वयंवर है तो क्या पता सीता जी की जयमाला हमारे पड़ जाए। सुंदर है बहुत सीता मैया मेरी। देखे अनूप एक अवराई, एक आम की बाग बहुत सुंदर सी देखी विश्वामित्र जी ने। सब सुपास सब भांति सुहाई, वहीं पर ठहर गए। बहुत सुंदर है। कौर विश्वामित्र जी ने कहा मेरा मन कह रहा है यहीं पर हम लोगों को रुकना चाहिए। भले ही नाथ कहे कृपा निकेता। आहा, भगवान श्री राम जी ने कहा बहुत अच्छा गुरुदेव, आपकी जहाँ आज्ञा हो वहाँ रुक जाओ, बहुत अच्छा है। उतरे ताह मुनि वृंद समेता, और मुनियों के समूह के साथ विश्वामित्र आम के बाग में जनकपुर में कोई मतलब थी, उसमें ठहर गए, रुक गए। इधर राजा जनक के सेवकों ने राजा जनक को सूचना दी है कि महामुनि विश्वामित्र जी आए हैं। अरे विश्वामित्र महामुनि आए, अरे विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। राजा जनक को समाचार मिला कि आज विश्वामित्र जी भी आ गए। जिसको जिसको निमंत्रण दिया था सारे राजा आ रहे हैं, विश्वामित्र जी भी आए हैं स्वयंवर देखने। यह समाचार जब राजा के रक्षकों ने गणों ने दाकर के जनक जी को दिया है, तब क्या करेंगे जनक जी? देखो राजा दशरथ और जनक दोनों की स्थितियां लगभग नहीं सब समान है। राजा दशरथ भी विश्वामित्र जी के आने पर उठकर दौड़ पड़े थे, चरण वंदन पखा किया था, भोजन इत्यादि कराया था। आज विश्वामित्र जी भगवान श्री राम जी के साथ, लक्ष्मण भैया के साथ जनकपुरी में पहुँचे हैं, शाम की बाग में रुके हैं। तो विश्वामित्र जी को रुका हुआ जाना, यह समाचार जब पाया है किसने? जनक ने। तब अरे संग सचिव सुर भूरि भट, भूसुर बर गुरु ज्ञाति, चले मिलन मुनि नाय कहीं, मुदित अरे मुदित राव यही भांत। अरे हाँ, मुदित राव यही भांत। उन्होंने राजा अकेले मिलने नहीं गए मित्रों, उन्होंने अपने साथ में सुंदर और ईमानदार सचिवों को लिया है, साथ में ले लिया है। थोड़े बहुत योद्धा भी ले लिए हैं, श्रेष्ठ ब्राह्मण जितने थे जनकपुर में उनको ले लिया।
गुरु सतानंद जी को ले लिया और अपनी जात के श्रेष्ठ लोगों को साथ में ले लिया। इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा जनक किससे मिलने जा रहे हैं? विश्वामित्र जी से। केन प्रणाम चरण धरि माथा। किसने प्रणाम किया? विश्वामित्र जी ने प्रणाम किया। हे केन प्रणाम चरण धरि माथा, अरे दीनी असीस मुदित मुनिनाथा, दीनी असीस मुदित मुनिनाथा। विप्र वृंद सब सादर बंदे, विप्र वृंद सब सादर बंदे, जानि भाग्य बड़ राव आनंदे। देखो भैया, फिर राजा ने मुनि के चरणों पर अपना मस्तक रख दिया, ऐसे प्रणाम नहीं किया। अब तो आदमी ऐसे प्रणाम नहीं करता। प्रणाम भैया, प्रणाम भैया, प्रणाम, ये प्रणाम हो गया है? ऐसे प्रणाम नहीं किया राजन। राजा जनक जो विदेह कहलाते हैं, राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक को रख दिया है, फिर प्रणाम किया है। प्रणाम प्रणाम। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। जब चरणों में कोई अपना माथा रख देगा तो ऐसा ही कोई बिरला होगा जिसको हृदय से आशीर्वाद नहीं निकलेगा। जो ब्राह्मण संत हृदय होते हैं, उन्होंने कहा खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, मौज करो, यश बने, आपने जो संकल्प लिया है पूर्ण हो। विश्वामित्र जी महाराज ने राजा जनक को आशीर्वाद दे दिया है। फिर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और राजा अपना बड़ा भाग्य जानकर आनंदित हुआ। पहले मुनिदेव को, फिर उनके साथ में आए हुए ब्राह्मणों को राजा जनक ने मस्तक रखकर प्रणाम किया। कुशल प्रश्न करी 12 हाँ 12 फिर विश्वामित्र न पही बैठारा, विश्वामित्र न पही बैठारा। तही अवसर, अभी तो विश्वामित्र थे, राम जी लक्ष्मण जी कहीं पीछे घूम रहे थे। बार बार कुशल पूछा, कैसे हैं मुनिनाथ, कैसे हैं मुनिनाथ, कैसे हैं मुनिनाथ। विश्वामित्र ने कहा, बैठो राजन, कुशल प्रश्न करी 12 विश्वामित्र न पही बैठा राकन, बैठो बता रहे हैं। जैसे जनक जी बैठे वैसे ही लक्ष्मण और राम जी जो बाहर गए थे आ गए। तही अवसर आए दो भाई, दोनों भाई आ गए। गए रहे देखन फुलवाई, वो अपना देख रहे थे फुलवाली बाग का कैसे क्या है, क्या व्यवस्था है। किसी दूसरे नगर में जाओ तो सब देखते बनता है, बड़ा सुंदर है। आ गए, जनक जी बैठे हैं। अब जनक जी ने राम को देखा, लक्ष्मण को देखा, फिर राम को देखा। अरे श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, बयस किशोरा। अरे लोचन सुखद विश्वचित चोरा, विश्वचित चोरा। हाँ उठे सकल जब रघुपति आए, रघुपति आए। ध्यान से सुनिएगा, नहीं समझ में नहीं आएगी। ये है राम कथा, ध्यान से सुनिए। राम जी जैसे ही प्रवेश किए हैं, विश्वामित्र को छोड़कर, राजा को छोड़कर बाकी जितने लोग थे खड़े हो गए। बड़ा तेज है मेरे राम जी में। फिर विश्वामित्र ने राम जी लक्ष्मण जी को इधर उधर अपने पास बैठा लिया। फिर भाई सुखी देखी दो भ्राता, बार बिलोचन पुलकित गाता। मूर्ति मधुर मनोहर देखी,
मूरति मधुर मनोहर देखी, भयो विदेहु विदेहु विसेखी, भयो विदेहु विदेहु विसुखी। जैसे दोनों भाइयों को जनकपुर के निवासियों ने, मुनि सतानंद जी महाराज ने, उनके साथ आए हुए ब्राह्मणों ने और राजा जी ने स्वयं देखा, सब सुखी हो गए। इतने सुखी हुए कि सुखी खुशी के आंसू आ गए, आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े। बार विलोचन पुलकित गाता, मूरत मधुर मनोहर देखी। मूरत कहा भगवान को, ऐसी मनोहर मूर्ति, ऐसी सुंदर मूर्ति जब सतानंद जी महाराज देख रहे हैं, उनके साथ आए हुए ब्राह्मण देख रहे हैं, जनकपुर वासी देख रहे हैं, उस मूर्ति को देखकर, उस चेहरे को देखकर देखते ही रह गए। जो जनक जी को कहा गया था विदेह है, विदेह माने जिसको मोह कभी व्याप्त न हो, जिसको भय कभी व्याप्त न हो, जो ज्यादा बढ़िया चीज देख करके खुश न हो, जो बराबर रहे, वो विदेह है, वो विदेह हो गए। विदेह माने राजा जनक जी अपने शरीर की सुधि को भी भूल गए। एक टक देख रहे हैं किसको, राम जी को, लक्ष्मण जी को। भैया मेरे राम कितने सुंदर होंगे, कल्पना करिए। जो देखता है वो देखता ही रह जाता है। राम को देख करके जनक नंदनी, जब पिताजी की ऐसी हालत है तो मैया की कैसी होगी। समझो बात को। कि आप किसी बालक को देखें और देखते ही रह जाएं, आप किसी पुरुष को देखें और देखते ही रह जाएं, वो देवत्व स्वरूप पुरुष होगा। तो कितना सुंदर मेरे राम जी थे, बड़ा सुंदर। फिर सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित होत जिम चंद चकोरा, थकित होत जिम चंद चकोरा। होता ते प्रभु पूछहु सती भाऊ, कहु नाथ जनि करहु दुराऊ। राम सिया राम जय। संत नीमदास जी महाराज, जिन्होंने बेचारे हरि माया चरित्र अथक परिश्रम से लिखा है, वो कथा सुन रहे हैं। भगवान कृष्ण का चरित्र लिखा है, रामायण जैसा ही है, बहुत सुंदर है, हम तो पढ़ते हैं। मेरे राम सिया राम सीता राम जय जय राम। मेरा मन स्वभाव से वैराग्य रूप है ज्यादा। जनक जी मन में सोचने लगे। जनक जी महाराज सोच रहे हैं, यार मैं तो वैरागी हूँ। सतानंद कहते हैं मुझे देश दुनिया से कोई लेने देना नहीं, हमारे मन में वैराग्य है, फिर भी इनको देख करके हम ऐसे मोहित हो रहे हैं, ऐसे मुग्ध हो रहे हैं। कौन है दोनों बालक? इसलिए वशिष्ठ विश्वामित्र से कहने लगे, हे प्रभु मैं सत्य और निश्चल भाव से पूछ रहा हूँ, कोई छिपाव मत कीजिएगा, कुछ ऐसा छिपाना नहीं। क्यों? इनको देखकर हृदय में प्रेम उमड़ रहा है। कौन है? इन्हीं बिलोकत अति अनुरागायति अनुरागा। किसको? राम को, लक्ष्मण को। जनक जी महाराज, सतानंद जी महाराज कह रहे हैं जनकपुर में आम की बाग के नहीं बड़ी बे बैठे हुए हैं, अब ये भी प्रवेश हुआ है तो बड़ा अनुराग हो रहा है। आपको जिसको देखकर अनुराग हो जाए तो समझ लेना चाहिए वो सोल पावर बड़ी मजबूत है। अरे इन्हीं बिलोकत यति अनुरागायति अनुरागा, बर बस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, बर बस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। का मुनि बिहसी कहेहु नृपनी का, बचन तुम्हार न हो ही अली का। राम सिया राम जय जय राम सीताराम। इन्हीं बिलोकत, किसको बिलोकत? मेरे राम को देख करके
जनकपुरवासी में राजा जनक का, सतानंद जी का, सबका मन में प्रेम उत्पन्न हो गया। सब प्रेम के बस में हो गया कि भगवान का रूप देखने को मिल जाए, इसके बदले अगर कोई ब्रह्म सुख भी मिले तो लोग त्याग दें, इतने सुंदर हैं मेरे राम। कौन है ये बताओ। तो मुनि देव ने कहा मुनि बिहस कहो नृपनीका, हे राजन आपने ठीक ही कहा है, आपका वचन मिथ्या थोड़े होगा। तो विश्वामित्र जी जनक को समझाने लगे, बात बताने लगे हैं। और संत नीमदास जी महाराज लिख रहे हैं, जय श्री राम जय माता की। क्या कहने लगे, आओ सुनो, परिचय दे रहे हैं राम का। पहली बार महामुनि विश्वामित्र जी महाराज जनक को और सतानंद जी महाराज को परिचय करा रहे हैं। जनकपुर में हम और आप भी विश्वामित्र के मुख से सुने। बोले सतानंद जी महाराज की जय हो, विश्वामित्र जी महाराज की जय हो, जनक जी महाराज की जय हो, और राम भैया और लक्ष्मण भैया की जय हो। हे प्रिय सब ही जहाँ लगी प्राणी, मन मुस्काहि राम सुनि बानी। हरे प्रिय सब ही जहाँ लगी प्राणी, हाँ जहाँ लगी प्राणी। ये बात सुन करके मन मुस्काहि राम सुनि बानी। जगत में जहाँ तक जितने भी प्राणी हैं, ये प्रिय सब ही जहाँ लगी प्राणी। विश्व में, संसार में, ब्रह्मांड में जहाँ तक प्राणी हैं, ये सभी को प्रिय हैं। ऐसी तारीफ कोई करे ना तो हम और आप तो बिल्कुल फूल के कुप्पा हो जाएंगे। हैं, बड़ी तारीफ कर रहे हैं और महामुनि महाराज कर रहे हैं। कोई बहुत बड़ा संत ज्ञानी तारीफ कर दे, क्या कहना राम जी। अरे मन मुस्काहि राम सुनि बानी। राम जी बोलते नहीं, कम बोलते हैं, मुस्कुराते ज्यादा है। कभी कभी कोई आदमी होता है बोलते नहीं, मुस्कुरा देता है। तो वही राम जी का स्वभाव, मुस्कुरा रहे हैं। तब राजा से विश्वामित्र जी कहने लगे, अरे रघुकुल मन दशरथ के जाए, दशरथ के जाए। मम हित लागे नरेश पठाए, मम हित लागे नरेश पठाए। यूट्यूब पर जो साथी देखते हैं उनको सब्सक्राइब करते हुए चलना चाहिए भैया। कहा, अरे ये रघुकुल मणि महाराज राजा दशरथ के पुत्र हैं और हमारे हित के लिए राजा धीराज महाराज ने हमारे पास भेजा था, हमारे साथ भेजा है। अच्छा, राम लखन दो बंधु बर, रूपशील बल धाम। मकरा क्यों सब साखे जगु, जिते असुर संग्राम। सारी कथा विश्वामित्र जी महाराज ने राजा जनक को सुनाई है। हे राजन, ये राजा दशरथ के पुत्र हैं। मैं राम इनका नाम है, बड़े छोटे भाई इनके लक्ष्मण हैं। हमको निशाचर बहुत परेशान कर रहे थे, बहुत दुखी कर रहे थे। ये दोनों भाई श्रेष्ठ रूपशील और बल के धाम हैं। सारा जगत इस बात को जानता है। हे राजन, इस बात का साक्षी है। गुरुदेव जी बोल रहे हैं, और युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की इन दोनों भाइयों ने रक्षा की है। बोलिए यज्ञ रक्षक भगवान की जय हो। राम सिया राम, सीताराम जय जय राम। मुनि तब चरण देखि कहराऊ, कहि न सकहु निज पुण्य प्रभाव, पुण्य प्रभाव। राजा दशरथ और विश्वामित्र का संवाद चल रहा है। फिर राजन कहने लगे, राजा जनक ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों का दर्शन करके मैं अपने पुण्य के प्रभावों को कह नहीं सकता कि जब आपका हमारा पुण्य तेज होगा तभी किसी संत का दर्शन होगा,
अन्यथा दर्शन नहीं होगा, अर्थात संत आपके घर नहीं आएंगे, अर्थात आप कथा नहीं सुन पाएंगे। जब आपके पूर्ण जागृत होते हैं तब कहीं जाकर के संतों के दर्शन होते हैं। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद के आनंद दाता है आनंद दाता। कहे बस कहे मुनि जी, अरे सुनो जनक जी, सुनो जनक जी, सुनो जनक जी। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद के आनंद दाता। ये दोनों भाई राम और लक्ष्मण जो गौर और श्याम वर्ण के हैं, ये आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। क्या कहना, इनका प्रीति परस्पर पावनी, हर कह न जाए मन भाव सुहावनी। सुनहु नाथ का बुदित विदेहु मुदित विदेहु, ब्रह्म जीव इज सहज स्नेहु सहज स्नेहु। ये दोनों भाई आपस में बहुत प्रेम से रहते हैं। इनका प्रीति परस्पर पावनी, कह न जाए मन भाव सुहावन। मन को बहुत भाती है लेकिन कहने को नहीं आती है, कही नहीं जाती है। तो विदेह आनंदित होकर कहते हैं, बनिराज से कहते हैं, वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी से कहते हैं, हे नाथ सुनिए, ब्रह्मा और जीव में जिस तरीके का संबंध है वैसा ही संबंध राम और लक्ष्मण में भी है। ओ पुनि पुनि प्रभु चितव नर नाहु, अरे पुलक गात और अधिक उछाहु अधिक उछाहु। अरे मुनि प्रशंस नाई पद शीशु, चलो लवाई नगर अवनीसु। राजा बार बार पुनि पुनि प्रभु चितहि नर नाहु। नर नाहु माने जनक जी महाराज भगवान को बार बार देख रहे हैं। कोई सुंदर चीज मिल जाए और आपका मन बड़ा निर्मल हो तो आप उसको बार बार देखोगे। भगवान बड़ी सुंदर है, मेरे राम बड़े सुंदर हैं। तो राजा जनक बार बार उनको देखते हैं। पुनि पुनि प्रभु चित हुनर नाहु, पुलक गात और अधिक उछाहु। हृदय में बड़ा उत्साह है और शरीर आनंद है में हो रहा है, पुलकित हो रहा है। मुनि प्रशंस नाई पद शीशु। मुनिदेव महाराज की बड़ी प्रशंसा की है, बहुत जय जयकार की है और चरणों में शीश को नवाया है। चले हुलवाई नगर अवनी, चले हुलवाई नगर अवनीसु। बाहर वाटिका में, आम की बाग में विश्वामित्र जनक जी महाराज की वाटिका में रुके हुए थे बाहर। तब राजा ने कहा नगर में चलिए, अपने अंदर चलो शहर के। तो लेकर के चल दिए हैं। फिर सुंदर सदन सुखद सब काला, तहाँ बासुलय दीन भुआला। महामुनि विश्वामित्र जी महाराज को, राम भैया को, लक्ष्मण भैया को राजा जनक ने एक सुंदर महल जो सभी ऋतुओं में सुखदायक है, गर्मी में ठंडा, ठंडे में गर्म, एसी लगी है, वातानुकूलित माहौल है? वहाँ राजा ने उनको ठहराया है। फिर मुनिदेव महाराज की बड़ी पूजा की है। कर पूजा सब विधि सेवकाई, गयो राहु ग्रह विदा कराई विदा। राजा जी महाराज ने विश्वामित्र की बड़ी पूजा की, राम लक्ष्मण को भी बहुत वंदन किया है। फिर अपने घर चले गए हैं। ऋषि संग रघुवंश मनि, करि भोजन विश्राम। अरे बैठे प्रभु भ्राता सहित, दिवस रहा भरि जाम। अरे हाँ दिवस रहा भरि जाम। यहाँ से आगे की कथा हम लोग कल सुनेंगे, क्योंकि कल लक्ष्मण जी के साथ में जनकपुरी के भ्रमण पे लक्ष्मण जी के, राम जी के साथ लक्ष्मण भैया को जाएंगे दिखाने। यहाँ से कथा कल 217 नंबर, 211 से 217
तक हम लोगों ने आज कथा का पावन पाठ किया है। इस पाठ के अंतर्गत हमने आपने सुना समझा कि भगवान श्री राम जी विश्वामित्र जी के साथ जनकपुरी में प्रवेश करते हैं, जनकपुरी में जाते हैं और वहाँ जाने पर भगवान श्री राम जी ने का बहुत स्वागत अभिनंदन होता है। जनकपुरी, आहा, जनकपुरी बहुत सुंदर है। जनक जी राम को लक्ष्मण को देखकर बड़े आनंदित हो जाते हैं, फिर अपने महल में ले जाते हैं। वहाँ पर सभी ऋतुओं में सामान्य रहने, सभी ऋतुओं में सुखदायक महल है। उस महल में, उस विश्रामालय में, वहाँ पर भगवान श्री राम जी, लक्ष्मण जी, विश्वामित्र को रोक दिया जाता है। ऋषि मुनियों के साथ भगवान जी भोजन करते हैं और उस समय पहर भर दिन रह गया है, थोड़ा पहर दिन बचा है, ये समझ लो शाम की बेला होने वाली है। तब लक्ष्मण जी, यहाँ से आगे की कथा हम लोग कल के भाग में सुनेंगे। आज यहीं तक है। चैनल को जो भाई बंधु ऑनलाइन ऑफलाइन सुने, सब्सक्राइब करें, लोगों को करा दें, ग्रोथ मिल जाए। ये सनातन की जो ये हम दीप जला रहे हैं, घर दर घर तक पहुंच जाए। ये रामचरितमानस हमको सिखलाती है, कि हमको बतलाती है किस प्रकार हम मुनियों का सम्मान करें, साधुओं का सम्मान करें, ब्राह्मणों का सम्मान करें, किस प्रकार करें। तो अगर आपको सीखना है, समझना है, रामचरितमानस के बारे में जानना है, तो आप लगातार भाग 1 से लेकर के और आज तक के भाग में श्री रामचरितमानस तृतीय चरण में आप चैनल पे जाएंगे, वहाँ सब अपलोडेड है। ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी अपलोड होता है और छोटे छोटे वीडियो भी हैं। आप लोग देखिए, आनंद लीजिए। भगवान आपका कल्याण करे। सादर शुभ रात्रि। कथा यहीं पर रुक गई, सुनो शंभु भगवान, सुन लो मेरे राम। अपने धाम सिधाइए प्रभु जी, करिए अब विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना, देश का कल्याण हो। हर हर महादेव शिव शंभु। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय 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 सीताराम, जय जय सीताराम, जय 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 सीताराम। जय वेदनाथ होए हित मोरा, करो सुबेगे दास मैं तोरा। विश्वनाथ मम नाथ पुरारे, प्रभु न महिमा विदित तुम्हारी। हमारे राम सीताराम, सीताराम जय जय राम। मेरे राम हनुमान, मेरे प्यारे हनुमान, राम हनुमान कृपा करो भगवान। राम हनुमान कृपा करो भगवान, राम हनुमान कृपा करो भगवान। संकट मोचन दया निधान, अब तो कृपा करो भगवान। राम भगवान मेरे राम हनुमान, राम हनुमान मेरे राम हनुमान, राम हनुमान। जब जब संकट आया है, हमने तुम्हें बुलाया है, प्रभु ने मुझे बचाया है, करते हैं सम्मान। राम हनुमान मेरे राम हनुमान, राम हनुमान मेरे राम हनुमान। कृपा करो भगवान, दुखियों के दुख को दूर किया, अभिमानों का मद चूर किया। हे प्रभु तुमने सारे जगत के संकट क्षण में दूर किया, संकट क्षण में दूर किया। सबका बढ़ाया मान, मेरे राम हनुमान मेरे राम हनुमान, राम हनुमान। कृपा करो भगवान, मैं हूँ दुखी बहुत दीन हूँ, मन से प्रभु जी
बड़ा मलिन हूँ। हे मेरे प्रभु जी अब दया दिखाओ, भवसागर से हमें बचाओ। काम क्रोध अभिमान भगाओ, ईर्ष्या द्वेष को प्रभु जलाओ। मिले जगत सम्मान, अरे मिले जगत सम्मान। मेरे राम हनुमान, मेरे राम हनुमान कृपा करो भगवान। राम हनुमान कृपा करो भगवान। राम हनुमान कृपा करो भगवान, कृपा करो भगवान, कृपा करो भगवान। दया की दृष्टि प्रभु मुझ पर रखिए, दया की दृष्टि प्रभु मुझ पर रखिए। नाथ थोड़ी सी कृपा करिए, दुखी है सारा जहान, दुखी है सारा जहान। मेरे राम हनुमान, मेरे राम हनुमान। गर्दिश में समय चल रहा, बारूदों से देश जल रहा। गर्दिशों में समय चल रहा, बारूदों से देश जल रहा, देश जल रहा। शांति का दो, हर शांति का दो वरदान। राम हनुमान, मेरे राम हनुमान कृपा करो भगवान, करो भगवान कृपा करो भगवान। राम हनुमान, मेरे राम हनुमान कृपा करो भगवान। सन की 7:30 हो, राहु काल का चक्कर हो। प्रभु की कृपा जो सब पर हो, कष्ट न तिनके भर भी हो। प्रभु बचाए प्राण, राम हनुमान, मेरे राम हनुमान कृपा करो भगवान। राम हनुमान कृपा करो भगवान, कृपा करो भगवान। राम हनुमान मेरा नष्ट करो अभिमान। मेरे राम हनुमान जग में बढ़े मेरा सम्मान। मेरे राम हनुमान दया कि तुम भंडारी हो, दया कि तुम भंडारी हो। भक्तों के तुम उपकारी हो, दुख में सहायक प्रभु बन जाते हो। सबकी बिगड़ी बना जाते हो। अरे तुम तो कृपा निधान, प्रभु तुम हो कृपा निधान। मेरे राम हनुमान, मेरे राम हनुमान कृपा करो भगवान। मेरे राम हनुमान कृपा करो भगवान। राम हनुमान मेरे राम हनुमान। हर सबको कथा सुनाए हम, सबका काज बनाओ तुम। सबको कथा सुनाए हम, सबके काज बनाओ तुम ही हर सबकी बिगड़ी बनाते हो। सबकी बिगड़ी बनाते हो, दुखड़े सबके मिटाते हो। दुखड़े सबके मिटाते हो। वीर बली हनुमान, वीर बली हनुमान। मेरे राम हनुमान,
मेरे राम हनुमान कृपा करो भगवान मेरे राम हनुमान। राम हनुमान मेरे राम हनुमान, राम हनुमान कृपा करो भगवान। अब न परीक्षा प्रभु हमरी ले ना, अब न परीक्षा प्रभु किसी की लेना। दया वरद हस्त्र प्रभु अब सर पर रखना, वरद हस्त्र प्रभु अज सर पर रखना। तुम तो बड़े महान मेरे राम हनुमान, मेरे राम हनुमान कृपा करो भगवान मेरे राम हनुमान, मेरे राम हनुमान कृपा करो भगवान। कृपा करो सालासर वाला, कृपा करो मेहंदीपुर वाला, कृपा करो बजरंग बली जी, कृपा करो हनुमान बली जी। राम मेरे राम, मेरे राम मेरे राम, मेरे राम हनुमान, मेरे राम हनुमान कृपा करो भगवान। शुभ रात्रि। आज की कथा यहीं पर संपन्न होती है। कथा यहीं पर रुक गई। सुनो शंभु भगवान, सुनो राम हनुमान। अपने धाम सिधाइए प्रभु जी करिए अब विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव शिव शंभु, तुम्हारी जय जयकार हो प्रभु। कथा यहीं पर संपन्न हो गई है। कृपया चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें, करवा दें लोगों को, और ये कथा प्रथम चरण से लेकर आज तक की सुना दें सब लोगों को। एक एक चौपाई, एक एक दोहा, सूरठा छंद का अर्थ खुद समझते हैं, जगत को समझाने का भी काम कर रहे हैं। भगवान कृपा बनाए रखना, सब पर दया बनाए रखना।